Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पे. मतलब अगर आप अभी BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर या GNM फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हो तो वहाँ पे जो क्लासेस होती हैं उस टाइम पे आपको पहले इंट्रोड्यूस करना होता है खुद को. मतलब बेसिकली अगर आप फर्स्ट और सेकेंड डे की बात करोगे कॉलेज में तो वहाँ पे उस टाइम पे आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है खुद को. उसी के ऊपर आज की ये वीडियो रहने वाली है. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, स्टार्टिंग में ना जब आप लोग कॉलेज जाओगे तो फर्स्ट और सेकेंड क्लास मतलब स्टार्टिंग का फर्स्ट डे जो होता है वो आपका ओरिएंटेशन डे होता है. तो उसमें आपको सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा कि कौन से मतलब कहाँ पे फैकल्टी रूम होता है, कहाँ पे आपके क्लासरूम्स होते हैं, हॉस्पिटल में कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है, प्रिंसिपल रूम कहाँ पे है, और सारी फैकल्टी से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, टीचर्स वगैरह से. तो इस तरीके से आपका फर्स्ट डे ओरिएंटेशन डे रहता है. देन उसके बाद सेकेंड डे से आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं और ये फर्स्ट डे आपका फर्स्ट अगस्त रहेगा. मतलब फर्स्ट अगस्त को आपको कॉलेज में जाना है. और जो लोग हॉस्टल में रहने वाले हैं, मतलब अगर आपको हॉस्टल में शिफ्ट करना है तो आप लोग एक दिन पहले ही जाना, यानी कि 31st को आप हॉस्टल पहुंच जाना जिससे फर्स्ट अगस्त को आप क्लासेस अपने ज्वाइन कर सको. ठीक है. तो जब आप सेकेंड डे कॉलेज जाओगे तो उस टाइम पे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. तो मे बी आपसे इंट्रोडक्शन पूछा मतलब मांगा जाए तो उस टाइम पे आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, वहां पे इंट्रोड्यूस करने में आपको क्या क्या बताना है ये पहले सुन लो. आपको अपने बारे में बताना है, अपना नाम, आपके क्या एजुकेशन रही है, आपने कहाँ से मतलब कौन सी स्ट्रीम से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है. उसके अलावा आपने यहाँ पे आने से पहले यानी कि नर्सिंग ज्वाइन करने से पहले कोई अगर अदर कोर्स किया है तो उसके बारे में आपको बताना है. उसके बाद आपको नर्सिंग का मोटिवेशन कहाँ से आया, आपने नर्सिंग कैसे किया, उसके बारे में बताना है. उसके अलावा अगर जैसे आपने कोई और कोर्स किया है जिसका आपको एक्सपीरियंस है तो आप अपना वो भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, या फिर आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, जो भी आपकी हैबिट्स हैं, हॉबीज हैं, उनके बारे में आप बता सकते हो. तो इतना आपको बताना होता है अपने इंट्रोडक्शन में. स्टार्ट कैसे करेंगे आप? इंट्रोड्यूस के लिए आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है. बट हाँ, अब आप लोग पूछेंगे कि हिंदी में इंट्रोड्यूस करना है खुद को या इंग्लिश में. तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हिंदी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या इंग्लिश में. वैसे अगर आप इंग्लिश में खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उतनी शुद्ध हिंदी आपको भी नहीं आती होगी. मतलब आती होगी तो अच्छी बात है, बट अगर हिंदी में दो तो पूरा अच्छे से खुद को पूरा हिंदी में दो. अगर नहीं, हिंदी में आपको पूरा हिंदी में नहीं आ रहा है तो आप लोग इंग्लिश में ही दो. और वैसे अगर आप लोग इंग्लिश में दोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है. तो आपको इंट्रोडक्शन में क्या करना है, सबसे पहले आपको वहां पे जितने भी लोग हैं विश करना है. उसके बाद ग्रेटफुल होना है कि उन्होंने आपको एक मौका दिया खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है. उसके बाद आपको अपना नाम बताना है, आप अभी कौन सा कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद कौन से कॉलेज से कर रहे हैं, इससे पहले आपने क्या क्या किया है, कौन से कोर्सेज किए हैं, कहाँ से किए हैं, कौन सी स्ट्रीम से किए हैं. उसके अलावा आपकी जो भी हैबिट्स हैं उनके बारे में आपको बताना है. और आपको जो आप BSc नर्सिंग या फिर GNM कर रहे हो तो उसका मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला, आपको कैसे इसके बारे में पता चला, उसके बारे में बताना है. एंड या आप कुछ अगर आपको कुछ आता है लाइक जो इंट्रोडक्शन पे एक दो लाइन बोलते हैं, अगर आपको आता है तो आप बोल सकते हो. ठीक है. तो जैसे इंट्रोडक्शन की बात करी जाए तो जैसे हमारे टाइम पे जब हम कॉलेज में गए थे, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि 1 से 2 दिन हमारा आराम से इंट्रोडक्शन चला था. मतलब जो टीचर आता था सारे पहले बोलते थे कि इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोडक्शन दो. तो उस टाइम पे मतलब मेरा मैं बता रही हूँ, तो जैसे मेरा इंट्रोडक्शन का टाइम आया तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया. उसके बाद सर बोले कि बताओ कि आपको नर्सिंग के बारे में कैसे पता चला, या फिर नर्सिंग मतलब आपको कहाँ से ये आया कि आपको नर्सिंग करना है. तो मेरा ये था कि मतलब मेरा स्टार्टिंग से ही नर्सिंग में जाना था, मुझे मेडिकल में जाना था. तो इस वजह से मैंने नर्सिंग चूज किया एंड मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है. तो ये वाली जो लाइन थी वो सिर्फ मैंने बोली थी, तो इसके लिए सर ने मतलब बोला था सबको कि क्लैपिंग करो इसके लिए, एटलीस्ट ये लड़की यहाँ पे आके खुश तो है. देखो मेरे बैच में क्या है, मतलब मेरे बैच में या फिर मोस्टली लोगों का यही रहता है कि अभी नीट में उनका नहीं हुआ है, इस वजह से वो नर्सिंग ज्वाइन कर रहे हैं. मतलब आप देख लेना, बहुत सारे लोग अभी तो इतने सारे लोग नर्सिंग करने के लिए आगे आ रहे हैं. बट आज से 2 साल पहले या फिर और थोड़ा पहले चले जाओ तो लोग इनिशियली नर्सिंग को चूज नहीं करते थे, वो हमेशा अपना सेकंड ऑप्शन नर्सिंग को रखते थे. तो मेरे बैच में भी ऐसा ही था, कई सारे लोग नीट में जिनका नहीं हुआ है तो इस वजह से उन्होंने नर्सिंग चूज किया है, तो कोई खुश नहीं था. तो मैं
मतलब ऐसा तुम समझ लो मैं अकेली थी जो मतलब खुश थी यहाँ पे आके कि चलो मैंने नर्सिंग चूज किया है, मुझे नर्सिंग करना है। तो इसलिए फिर सर ने मतलब क्लैपिंग करवाई थी मेरे लिए। तो वो उस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है। मतलब सर बोले कि एटलीस्ट ये लड़की यहाँ पे आके खुश तो है। अभी आप लोगों को मान लो एमबीबीएस नहीं मिला है, तो जो मिला है उसमें खुश रहो, उसमें अपनी खुशी ढूंढो, उसमें कुछ आगे करो। और भी ऑप्शन है जहाँ पे तुम अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि तुमने नर्सिंग चूज कर लिया है तो अब तुम्हारा कैरियर खत्म। नर्सिंग चूज करने के बाद भी आप नर्सिंग में ही बहुत आगे जा सकते हो। तो बस मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छे से खुद को इंट्रोड्यूस करोगे तो वहाँ पे आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। ठीक है, तो यही सारी कुछ बेसिक चीजें हैं। जैसे मैं अभी आपको अपना इंट्रोडक्शन देके बताती हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। जैसे गुड मॉर्निंग मैम या सर। First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Shweta and इसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है। ठीक है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है 10th 12th बीएससी या फिर उसके अलावा आपने कोई एडिशनल कोर्स किया है, जैसे डी फार्मा हो गया, कोई कंप्यूटर कोर्स किया है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। या फिर कोई वोकेशनल कोर्स किया है जैसे कि गिटार प्लेइंग हो गया या फिर कोई क्लासिकल डांस, अगर आपके पास वैसी कोई डिग्री है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हो। उसके बाद आपको नर्सिंग के बारे में कैसे पता चला वो चीज। एंड उसके अलावा आप ये भी बता सकते हो वहां पे कि आपकी क्या क्या हैबिट्स हैं। जैसे किसी को गिटार बजाना पसंद होता है, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद होता है, या फिर किसी को मान लो डांस में किसी का इंटरेस्ट है, किसी को नॉवल पढ़ना पसंद है, तो वो सारी आप अपनी हैबिट्स बता सकते हो। और लास्ट में आपको क्या करना है, वही थैंक यू बोलना है एंड देन आप अपने प्लेस पे वापस आ सकते हो। तो बस यही है इंट्रोडक्शन में। और इसके अलावा हाँ देखो, इंग्लिश में बोलना तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हिंदी में अगर आप बोलोगे तो जैसे हिंदी में फिर पूरा हिंदी में बोलो। हिंदी में गुड मॉर्निंग को शुभ प्रभात बोलते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर आप किस जिले से हैं, आप उसको डिस्ट्रिक्ट भी नहीं बोल सकते, आप उसको बोलेंगे कि मैं उस जिले से हूँ या उस जनपद से हूँ, तो इतनी हिंदी किसी को आती नहीं है। मैं इसलिए बस आपको इंग्लिश बोलने के लिए बोल रही हूँ, और इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यही है इंट्रोडक्शन में, बाकी इंट्रोडक्शन का ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, और मोस्टली जो सीनियर्स आपसे इंट्रोडक्शन लेंगे तो मे भी हो सकता है कि वो आपको हिंदी में बोलने के लिए मतलब कहें कि हमें हिंदी में इंट्रोडक्शन दो, तो उनका इतना कुछ है भी नहीं। अगर आप सीख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं सीख लोगे तो फिर कोई इशू नहीं है। ठीक है, एंड देखो अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको एप्रन और ड्रेस को लेके कंफ्यूजन है, मतलब आपकी जो भी यूनिफॉर्म रहेगी। तो एप्रन और यूनिफॉर्म आपको पहले तो कॉलेज में कांटेक्ट करके पूछो कि हमें क्या करना है, वो खुद से खरीदना है या फिर वो लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर वहां से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो आप फर्स्ट डे कॉलेज में कैजुअल में ही जाएंगे। कैजुअल का मतलब लड़कों के लिए कुर्ती और दुपट्टा और आपकी लेगी, उसके अलावा लड़कों के लिए फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल शूज। ठीक है, तो यही है आज की वीडियो के लिए। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है कॉलेज से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।